जय हिंद दोस्तों। देखिए, झारखंड पुलिस वैकेंसी 2024 रनिंग से पहले दोस्तों, यानी दौड़ से पहले बहुत सारे स्टूडेंट लगातार कमेंट कर रहे हैं और इन्हीं की वजह से दोस्तों वो तैयारी भी नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं पेपर 1 को लेकर के, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं पेपर 2 को लेकर के। तो कई तरह का स्टूडेंट के माइंड में कन्फ्यूजन है। तो दौड़ भी नज़दीक आ गया है। यदि आप इस प्रकार के कन्फ्यूजन में हैं तो इस वीडियो को आप देख लीजिए, अंत तक समझ लीजिए, ताकि हम आपको जितना भी आपका कन्फ्यूजन है ना, सारे कन्फ्यूजन को यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। आपको A to Z इन्फॉर्मेशन देंगे। दौड़ का भी दोस्तों एक्सपेक्टेड डेट वगैरह का भी डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि हम आपको पूरी बात समझा सकें और इन सारी कन्फ्यूजन को आप दूर कीजिए और पढ़ाई कीजिए। ठीक है, आपका दोस्तों टाइम वेस्ट हो रहा है। तो देखिए, सबसे पहले स्टूडेंट ये पूछ रहे हैं, आप कमेंट देखिए यहाँ पर, कि पेपर 1 सब्जेक्टिव होगा या ऑब्जेक्टिव होगा। लो, अभी तक इसको ये भी नहीं पता है कि पेपर 1 सब्जेक्टिव होगा कि ऑब्जेक्टिव होगा। तो ध्यान से सुन लीजिए कि दोनों पेपर, ठीक है, दोनों पेपर जो है आपका वो ऑब्जेक्टिव है। समझ में आ गया? दोनों पेपर ऑब्जेक्टिव है, कोई पेपर सब्जेक्टिव नहीं है। तो आप इस दुविधा में मत रहिएगा कि मेरा सब्जेक्टिव एग्जाम होगा कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा। आप एकदम 100% क्लियर रहिए कि दोनों जो पेपर है ना, वो आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा। OMR में आपको गोल गोल करना पड़ेगा इस तरह से। समझ में आ गया? दोनों पेपर एक ही दिन होगा, 2 शिफ्ट में आपको परीक्षा होगा। देखिए, अगला जो स्टूडेंट कमेंट किए हैं ये पूछ रहे हैं कि सर पेपर 1 300 मार्क्स का नहीं है बल्कि 7 मार्क्स का है, इसको क्लियर कीजिए। तो देखो मेरे भाई, पेपर 1 और पेपर 2 ध्यान से सुनिएगा कि दोनों जो पेपर है ना, दोनों पेपर 100 क्वेश्चन रहेगा, प्रत्येक क्वेश्चन 3-3 नंबर। तो दोनों पेपर में 300 नंबर ही है। ठीक है, तो आपका एक पेपर जो है दोस्तों वो है भाषा पेपर। ठीक है, एक पेपर क्या है? भाषा पेपर, और दूसरा है सामान्य पेपर। तो देखिए, इस पे जो क्या है ना कि इस पे भी 100 क्वेश्चन रहेगा, 300 नंबर रहेगा। लेकिन क्या होगा दोस्तों कि 300 जैसे कि आप 70 नंबर लाए या 80 नंबर लाए तो उस हिसाब से आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। इस पे सिस्टम है कि 30% तक यदि आप नंबर लाते हैं, 30% तो मिनिमम लाना ही लाना है, इसका नीचे लाइएगा तो आपको फेल घोषित कर देगा। तो 30% नंबर लाने पर आपको यहाँ पर कोई नंबर नहीं मिलेगा, 0 नंबर। जो विद्यार्थी 31% से लेकर के 40% तक लाएगा उसको 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, जो विद्यार्थी 41% से लेकर के 50% तक नंबर लाएगा उसको 2 नंबर मिलेगा। इस तरह इसमें सिस्टम बटा हुआ है। उसी तरह से अधिकतम जो विद्यार्थी 91% से 100% तक ले आता है तो आपको यहाँ पर 7 नंबर मैक्सिमम यहाँ पर देगा। क्लियर है? अब जैसे कि यदि आपका दोस्तों आ जाता है 84 नंबर, तो जैसे कि दोस्तों यदि आपने 84 क्वेश्चन सही कर दिया, इस पे 84 क्वेश्चन यदि आप सही कर देते हैं तो आपको कितना नंबर मिलेगा? सोच के बताइए। तो आपको मिलेगा 6 नंबर। अब बोलिए कैसे मिला 6 नंबर? तो 84 क्वेश्चन सही किए, इसका मतलब आप क्या किए कि 81% से लेकर के 90% के बीच आप सही किए। ठीक है, और इस बीच में यदि सही कीजिएगा तो 6 नंबर आपका है। अधिकतम 7 नंबर मिलेगा पेपर 1 में। समझ में आ गया? और उसमें तो जितना मार्क्स लाइएगा उतना आपको मिल जाएगा। ये सबके साथ होगा, तो इस पर आप कंफ्यूज में मत रहिएगा। हाँ, 30% तो लाना ही लाना है। बहुत सारे लोग बोल रहे थे मेरिट में जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, तो जुड़ेगा। दोनों पेपर मेरिट में जुड़ेगा, अकबकाइएगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसके आगे एक स्टूडेंट कमेंट किए कि सर सेकंड पेपर मैथ और जीके कौन सा भाषा से आएगा? तो दोनों भाषा से आएगा, हिंदी लैंग्वेज में भी रहेगा, इंग्लिश लैंग्वेज में भी आपका क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन आएगा। अगला जो स्टूडेंट कमेंट किए हैं देखिए ध्यान से, कि सर पेपर 1 समझ में नहीं आ रहा है, मतलब अपने भाषा से कैसे क्वेश्चन होंगे सर, प्लीज़ रिप्लाई में। अब देखो, स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज में है कि भाषा पेपर है यानी अपना भाषा, हमको घर गांव कर घर कुछ लिखना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है, उसका अलग अलग सिलेबस है। यदि आपने हिंदी लिया है ना तो आपको पढ़ना पड़ेगा क्षितिज और कृतिका।
2 ठो किताब पढ़ना होगा। ये 10वीं का बुक है, ठीक है। उसी तरह से आपने खोट्ठा लिया तो खोट्ठा का अलग सिलेबस देखिए। सबका दोस्तों जितना भी रीजनल लैंग्वेज है सबका इन्होंने सिलेबस डिटेल में बता दिया है, ठीक है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो 10th क्लास का हिंदी पढ़ लीजिएगा दोनों, क्षितिज और कृतिका, साथ में ग्रामर भी पढ़िएगा। आपका यहाँ पर पेपर 1 क्लियर हो जाएगा यदि आपने हिंदी रखा है तो। बाकी अलग अलग भाषा का अलग अलग सिलेबस है, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर पेपर 1 में पेपर तो रहेगा बट क्वालिफाई के लिए भी 30% लाना है, यहाँ पर समझ नहीं आ रहा है सर, प्लीज़ इसके लिए भी एक वीडियो बना दीजिए। तो देखिए इनको कन्फ्यूजन है कि 30% तो लाना ही लाना है, तो इसका क्या सिस्टम है। तो 30% दोस्तों आपको लाना पड़ेगा, ये मिनिमम नंबर है, ठीक है। देखिए दोस्तों, आप लोग पूछ रहे थे ना कि सर झारखंड पुलिस की तैयारी कौन से किताब से करें। तो दोस्तों झारखंड पुलिस की तैयारी के लिए सबसे बेस्ट बुक है मार्केट में चक्षु पब्लिकेशन का। आप इसको लेकर के झारखंड पुलिस का बढ़िया तैयारी कर सकते हैं। इस पे दोस्तों नए सिलेबस और नए पैटर्न के आधार पर दोस्तों सारा कंटेंट इस पे आपको देखने को मिल जाएगा। इस बुक में दोस्तों सब्जेक्ट वाइज आपको सारा कंटेंट देखने को मिलेगा, जैसे कि आपका रीजनल लैंग्वेज हो गया, हिंदी हो गया, जीके हो गया, न्यूमेरिकल एबिलिटी हो गया, सबका दोस्तों बढ़िया ढंग से इस पे कलेक्शन दिया गया है। साथ ही साथ 2450 से ज्यादा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कलेक्शन देखने को मिलेगा, जिससे दोस्तों आपका तैयारी करने में काफी ज्यादा हेल्प होगा। इसके साथ साथ 15 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा, जिससे आप एग्जाम का बढ़िया प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों आप किताब का सैंपल भी देख सकते हैं दोस्तों, काफी अच्छे ढंग से इस पे प्रैक्टिस क्वेश्चन का कलेक्शन यहाँ पर दिया गया है, उसके साथ उसका आंसर भी दिया गया है, तो आप इसको लेकर के बढ़िया प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, गाइड के साथ आप इसका कॉम्बो पैक भी ले सकते हैं, जिसमें इसके साथ झारखंड जीके की बेस्ट बुक है, जो कि दोस्तों 2024 में होने वाली सभी परीक्षाओं में आपका काम आएगा, जैसे कि जेपीएससी, जेएसएससी, जेटेट सभी में। इसके साथ साथ दोस्तों 3000 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कलेक्शन इस बुक में आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आप इस गाइड को भी ले सकते हैं और झारखंड जीके का बुक भी ले सकते हैं। सभी किताब का लिंक दोस्तों आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप इन दोनों किताब को वहां से ले लीजिएगा या फिर नजदीकी मार्केट से भी ले सकते हैं। 30% लाइएगा तभी आपका पेपर जो नेक्स्ट पेपर है वो पेपर चेक होगा। 30% नहीं लाइएगा तो आपका अगला वाला पेपर जो क्या होगा वो चेक नहीं होगा, आपको मेरिट से हटा देगा। समझ में आ गया। और 30% नंबर लाने पर आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। हाँ, 31% ले आइएगा, 40% तक तो 1 नंबर मिलेगा। इसी तरह से ये बढ़ता चला जाएगा। समझ में आ गया। तो ये दोस्तों इसका कुछ सिस्टम है। देखिए एक स्टूडेंट आगे कमेंट किए हैं कि सर मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि एग्जाम का फर्स्ट भाग में कौन सा सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएगा, आप जो बताए हैं सब इसमें वो समझ आ गया है, प्लीज़ सर रिप्लाई। तो देखिए एग्ज़ाम का जो फर्स्ट भाग है ना वो आपका पेपर 1 है। तो फर्स्ट भाग में आप जो भी भाषा चुने हैं उससे क्वेश्चन पूछेगा। यदि आप हिंदी चुने हैं तो हिंदी से क्वेश्चन आएगा, क्षितिज और कृतिका से। यदि आप खोट्ठा चुने हैं, संथाली चुने हैं, तो आपका अलग अलग सिलेबस है, सबका ये अलग अलग रहेगा, ठीक है। पेपर 2 सबका एक रहेगा, लेकिन पहला जो भाग है पेपर 1 वो दोस्तों आपका अलग अलग रहेगा। एक स्टूडेंट कमेंट की है कि सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि कितना सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होगा। तो देखिए इस पे आपको हम पहले भी बता दिए कि पेपर 1 तो भाषा है, ये आपको अलग अलग चुनना होगा। बाकी आपको 3-4 सब्जेक्ट पढ़ना है। एक तो हिंदी पढ़ना है, हिंदी ग्रामर, पैसेज ये सब पढ़ना होगा। साथ ही साथ आपको मैथ पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है और जीके पढ़ना है, ठीक है। झारखंड पुलिस में इंग्लिश नहीं है, साइंस नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, ये सब क्वेश्चन नहीं आएगा। बस आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ना है, हिंदी, जीके और मैथ, और थोड़ा बहुत रीजनिंग भी देख लीजिएगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन पूछे हैं कि सर पेपर फर्स्ट में जीके, जीएस, मैथ, हिंदी भी रहेगा? नहीं रहेगा। पेपर फर्स्ट तो आपका भाषा पेपर है, इस पे आपका हिंदी आप चाहें तो ले भी सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं भी ले सकते हैं। इस पे मैथ आपका जीके ये सब नहीं पूछेगा। पेपर 1 में सिर्फ भाषा पेपर है और ये भाषा आप पर डिपेंड है कि आप कौन सा भाषा चुने हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि सर अगर पेपर 1 में हिंदी लेंगे तो जीके और मैथ किस लैंग्वेज में क्वेश्चन आएगा? अरे भाई पेपर 1 में आप कुछ भी लीजिए, आप संथाली ले लीजिए, उड़िया ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए पेपर 1 में। पेपर 2 जो है ना आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन आएगा। पेपर 2 हिंदी में ही क्वेश्चन आएगा, हिंदी में भी क्वेश्चन रहेगा और इंग्लिश में भी क्वेश्चन रहेगा। भाषा के लिए कि कोई विद्यार्थी हिंदी मीडियम का है कि इंग्लिश मीडियम का है उससे दिक्कत नहीं है। लेकिन पेपर 1 में आप यदि संथाली चुन लिए हैं यहाँ पर, ठीक है, तो ये आपका सिर्फ यही संथाली पूछेगा, यहाँ पर आपका हिंदी इंग्लिश मीडियम से क्वेश्चन पूछेगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम यहाँ पर संथाली ले लिए तो क्या मेरा यहाँ पर मैथ भी संथाली में आएगा क्या? यहाँ पर आपका ऐसा नहीं है, ठीक है। जीके संथाली में आएगा क्या? अब ऐसा नहीं है भाई। देखो एक क्वेश्चन पूछा है कि सेकेंड पेपर में जीके और मैथ्स कौन सा लैंग्वेज में होगा, हिंदी या इंग्लिश? तो दोनों लैंग्वेज में होगा, हिंदी में भी होगा, इंग्लिश में भी होगा। आप जिसमें
दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछे हैं कि सर हम पेपर 2 में इंग्लिश चूज़ किए हैं, आप बोल रहे हैं हिंदी सबका होगा कंपलसरी, ऐसा कैसे होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा है। पेपर 1 में है ना लैंग्वेज, तो उसमें हम फॉर्म, इनका कहना है कि मेनली हम इंग्लिश चुन लिए हैं, तो आप बोल रहे हैं उसमें हिंदी आएगा, ये कैसे। तो देखिए पेपर 1 में यदि आप यहाँ पर संथाली चुने, कोई अंग्रेजी चुन लिया, यही ना प्रॉब्लम है। यहाँ कोई इंग्लिश चुन लिया तो हम बोल दिए हैं कि वहाँ पर हिंदी है। आप यहाँ कुछ भी लीजिए, वहाँ पर हिंदी है, तो है ही ना हिंदी। यहाँ पर 50 क्वेश्चन पेपर 2 में, तो आपका हिंदी है कि नहीं है। आप यहाँ पर कोई भी भाषा चुनिए, संथाली, मुंडा, कुछ भी चुन लो, वहाँ पर तो आपका हिंदी है ही है कि नहीं हिंदी। उस पर जीके है और मैथ है और हिंदी है, यही तो है। हिंदी का वेटेज ज़्यादा है, हिंदी तो आपको पढ़ना ही होगा, आप कोई भी भाषा चुनो, हिंदी आपको पढ़ना ही होगा। देखिए एक स्टूडेंट कमेंट किए हैं कि रनिंग निकालने के लिए एकेडमी ज्वाइन करना ज़रूरी है क्या, बताइए। तो देखिए ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। यदि आप चाहते हैं तो आप गांव घर में, रोड में, फील्ड में दौड़ करके भी निकाल सकते हो। बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो बिना एकेडमी ज्वाइन किए निकालते हैं, और कोई ऐसा भी है जो एकेडमी ज्वाइन करके भी नहीं निकाल पाता है। तो ये आप पर डिपेंड है, आप अपना देख लीजिए, ठीक है। मेरे हिसाब से आप ऐसे ही तैयारी करो तो मस्त होगा, ठीक है। अगले देखते हैं दोस्तों, आगे जो क्वेश्चन पूछा है कि पेपर 1 हिंदी और पेपर 2 हिंदी का सिलेबस अलग अलग है क्या। जी थोड़ा बहुत तो अलग अलग है। उसमें पेपर 2 में ग्रामर ज़्यादा पूछेगा, पेपर 1 में कहानी, लेखक ये सब आएगा, ठीक है। पेपर 1 का स्पेशल सिलेबस है, क्षितिज और कृतिका ये सब पढ़ना होगा। पेपर 2 में तो हिंदी ग्रामर, पैसेज, लेटर राइटिंग यही सब पूछेगा, समझ में आ गया। तो अलग अलग सिलेबस है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछे हैं कि सर एक वीडियो बना दीजिए जिसमें 200 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन करना है। तो देख लो 200 क्वेश्चन में से यदि आप दिमाग लगाइएगा ना तो 180 प्लस क्वेश्चन कर दीजिएगा आप लोग आराम से, ठीक है। 180 क्वेश्चन तो आराम से सही कर सकते हो। 10th लेवल का वैकेंसी है। अब बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि हलवा है क्या, आराम से हो जाएगा। तो देखो भाई 10th लेवल का वैकेंसी है। 10th का यदि आप हिंदी पढ़ लेते हैं, क्षितिज कृतिका, 10वीं लेवल का मैथ पढ़ लेते हो, ठीक है, और सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेते हो, जीके वगैरह कर लेते हो, तो आप आसानी से निकाल सकते हो। दौड़ भी सिंपल है, हाइट चेस्ट भी इसमें बहुत आसान है, बस आपको दिमाग लगाना है। बस अपने अंदर पेशेंस होना चाहिए कि आप धैर्य रख रहे हैं कि नहीं, क्योंकि झारखंड में नौकरी लेना मतलब धैर्य आपको बहुत ज़्यादा रखना होगा। और सिर्फ आप नहीं, 10th लेवल की ये कोई बड़ी वैकेंसी नहीं है। जो JPSC JSSC दे रहा है ना, वो स्टूडेंट भी पैशन है तो ही आपका यहाँ पर कुछ हो सकता है। बस आपको हिम्मत रखना होगा, ठीक है, तैयारी करते रहो। अब आगे देखो, आगे क्वेश्चन है कि सर पेपर 1 का क्या सिलेबस है। इस पर हम वीडियो बना दिए हैं, आप देख सकते हैं मेरे वीडियो। अगला क्वेश्चन है सर हिंदी में ग्रामर पेपर 1 में रहेगा या पेपर 2 में। तो पेपर 1 में भी रहेगा, पेपर 2 में भी रहेगा, ठीक है, लेकिन पेपर 2 में ज़्यादा रहेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और उम्मीद है आप लोगों को ओवरऑल आइडिया लग गया होगा कि कैसे क्या करना है पेपर 1 पेपर 2। अब दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, अब बस तैयारी में लग जाइए, एकदम मस्त प्रिपरेशन करो, ठीक है। और फिजिकल का तैयारी करो क्योंकि पहले आपका फिजिकल होगा। तो उम्मीद करेंगे आपको समझ में आ गया है सब चीज़। चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, धन्यवाद।